हम आपको कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसके बारे में बता देते हैं। आज अलकादिर का केस लगा हुआ था। आपको अलकादिर यूनिवर्सिटी का तो अब तक पता होगा कि एक फलाई इदारा है, और आज खुशखबरी ये है कि आज प्रोसिक्यूशन ने ये इसके ऊपर खुद कंफर्म कर दिया है और खुद इसके ऊपर इत्तेफाक कर दिया है कि एक फलाई इदारा है और इसके अंदर से इमरान खान या बुशरा बीबी ने कोई फायदा नहीं उठाया। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि इमरान खान ने जब वो वजीर आजम थे, उनका जुर्म ये है कि वजीर आजम होते हुए उन्होंने एक नेकी का काम क्यों किया। ये आज प्रोसिक्यूशन ने इस चीज पे दावा किया है कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए उनका काम नहीं बनता था कि एक फलाई इदारा खोलें। ये आपको अलकादिर का बता दिया मैंने। दूसरा, जो इमरान खान अभी जुडिशल रिमांड पे हैं, नैब का जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो थी तोशाखाना 2 पे, और आम तौर पे जो हमारे लॉयर्स बताते हैं होता ही है कि जब आप रिमांड पे होते हैं तो बेल हियरिंग शुरू में ही हो जाती है। अब 4 हियरिंग्स हो गई हैं। ये जो जज साहब हैं, इनका पूरा नाम क्या है? जज साहब का पूरा नाम क्या है? जावेद नहीं, जावेद है, नासिर जावेद, जावेद नासिर या नासिर जावेद। ये जो नासिर जावेद जज साहब हैं, इनके सामने 4 दफा बेल हियरिंग की बात हुई है और ये सुनने को तैयार नहीं है। अब 6 तारीख पे डाल दिया है, क्योंकि अगर आज ये बेल सुन लें, इनको इमरान खान को और बुशरा बीबी को उसमें दरकार नहीं है, लेकिन इमरान खान को और बुशरा बीबी को उनको बेल देनी पड़ेगी। इमरान खान को अगर इमरान खान को ये बेल दे देते हैं तो आज इमरान खान रिहा हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि इनको इजाजत नहीं है कि ये बेल हियरिंग सुने और इमरान खान को रिहाई दे सकें। और इस वक्त ये जो जज हैं नासिर जावेद, इन्हीं के हाथ में है और इन्हीं के ऊपर सख्ती है कि इमरान खान को बेल नहीं देनी है। और ये कौन करवा रहा है ये हम सबको पता है, क्योंकि इमरान खान को जेल से नहीं आने देना। ये इंतजार ये कर रहे हैं कि उसी फलाई इदारे के लिए जिसके भी मैंने बात की, अलकादिर यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर इमरान खान को कन्विक्शन किस चीज पर देंगे कि इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर होते हुए एक फलाई इदारा क्यों बनाया। अब इसके ऊपर जब ये नासिर जावेद कन्विक्शन देगा तो मैं ये सोच रही हूँ कि इनकी क्या मजबूरी होगी कि इनको इस चीज के ऊपर इमरान खान को कन्विक्शन देनी पड़ेगी, जब प्रोसिक्यूशन कह चुकी है कि ऐसी कोई उनके पास ऐसी कोई शवाहिद नहीं है कि इमरान खान या बुशरा बीबी ने इस इदारे से कोई फायदा उठाया हो। ये सिर्फ फलाई इदारा है जो बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहा है। और आगे रह गया, इमरान खान ने मीडिया को क्या कहा है, वहां सिर्फ 3-4 लोग थे मीडिया के, और आपको पता है कि 2, अब मैं नाम लूंगी तो शायद आप दिखा ना सकें, लेकिन एक आता है समा का और एक आता है एक्सप्रेस का, वो एजेंसियों के बंदे हैं, और एक आता है एबीएन का। ये सिर्फ 3 लोग हैं जो इनको वहां बैठाया जाता है, और एक शायद आज कह रहे थे शायद एक और शख्स थे या 1 या 2 और थे। अब ये नहीं पता कि जो इन्फॉर्मेशन इमरान खान उनके साथ मीडिया टॉक करते हैं उनको इजाजत है बाहर आके उसकी डिटेल्स देने की। इमरान खान ने यह भी कहा है कि 8 सितंबर शुरुआत है एक किस्म की मूवमेंट की, जिनको लोग इमरान खान कहते हैं कि अपने हक के लिए लोग खड़े हों। ये अब हमारा क्या कहते हैं इमरान खान के आखिरी ओवर है, इसके लिए हमने अपने हक के लिए खड़े होना है। हम इंशाल्लाह, हम अगर फैमिली कहेगी, ये खुदगर्जी से नहीं कह रहे, लेकिन हमारा दिल है कि आप लोग इसलिए निकले क्योंकि हमने इमरान खान को जेल से रिहा करवाना है, और इन्हीं के ऊपर है कि जब इमरान खान रिहा होंगे तो जो बाकी जो सब पे जुल्म हो रहा है, हम ये भी चाहते हैं कि जो मिलिट्री जेल के अंदर हैं, जो केस एक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी भी अगर ये सुन ले कि ये जेल ट्रायल एक्सेप्टेबल नहीं है, ये जो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल है सिविलियंस का,
ये कभी सुनने में नहीं आया, कभी हुआ नहीं है, और ये सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा नहीं सुनेंगे। लेकिन अब हमारे ऊपर यह है कि हम 8 सितंबर को निकल कर अपना पहला एहतजाज रिकॉर्ड करें। जो इमरान खान ने पहली कॉल दी है, ये मैं आपको बता दूं, 8 सितंबर की हम पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आएंगे, हमारी फैमिली भी साथ शामिल होगी, और हम सबको कहेंगे कि अब हमारा जो इस वक्त जो जुडिशरी के साथ हो रहा है, हमें इंसाफ किसी को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए आने वाले वक्तों में अगर आज हम ना खड़े हुए। मेहरबानी। मैडम, मुज़ाकरात की बड़ी बात हो रही है, गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो क्या समझती है पीटीआई को मुज़ाकरात करने चाहिए गवर्नमेंट के साथ? देखिए, इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं वो तो जिनके हाथ में हुकूमत है, तो इनके हाथ में तो हुकूमत नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही आप किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। खान साहब को सुना फौजी अदालतों में लेके जाने की कोशिश की जा रही है, इस बारे में खान साहब ने बात की था। देखिए, ये किस वजह से को फौजी अदालतों में लेके जाएंगे, ये अपने ऊपर दुनिया सारी देख रही है। ये वक्त गुजर गया है, मेरे ख्याल में वक्त ऐसा आ गया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का इतना बुरा हाल हो गया। इमरान खान को अदालतों में, जो एक जेल में बंदा था, एक इमरान खान जेल में थे जब 9 में हुआ है, अब उनके ऊपर क्या उनके ऊपर जुर्म साबित करने की कोशिश करें। कहते हैं इनका नेक्सस था, तो ले आए फैज़ हमीद को, ले आए, ओपन ट्रायल कर लें। इमरान खान ने कहा उसकी ओपन ट्रायल करो और दिखा दो कि इमरान खान का उनसे क्या ताल्लुक था। वो जेल में बैठे हुए थे, वो इमरान खान के साथ क्या कर सकते थे। उन्होंने तो कह दिया कि खान साहब कौन होते हैं ये कहने वाले कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। क्यों ओपन ट्रायल क्यों नहीं होना चाहिए? वो मिलिट्री से रिटायर्ड है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान के वो पाकिस्तानी है जैसे हम सारे पाकिस्तानी हैं। अगर ओपन ट्रायल करें उनका, हम भी देखना चाहते हैं, सब हम देखना चाहते हैं कि हमारे भाई को और कौन से इनके ऊपर केस इन्होंने बनाने हैं। हम इसके लिए खड़े हैं, दिखाएं हम सबको कि क्या ओपन ट्रायल किस तरह करेंगे उनका। क्या फौजी मेरे हस्बैंड फौज में थे, मेरी बहन के हस्बैंड फौज में थे, क्या मतलब अगर रिटायर हो जाए तो आज हमारे ऊपर सबके ऊपर केसेस बने हुए हैं, तो वो भी रिटायर्ड हैं, ओपन ट्रायल करें। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसके बारे में बता देते हैं। आज अलकादिर का केस लगा हुआ था। आपको अलकादिर यूनिवर्सिटी का तो अब तक पता होगा कि एक फैलाई इदारा है, और आज खुशखबरी ये है कि आज प्रोसिक्यूशन ने ये इसके ऊपर खुद कंफर्म कर दिया है और खुद इसके ऊपर इत्तेफाक कर दिया है कि एक फैलाई इदारा है, और इस